हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ महबूब अंसारी। और सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और तैयारी चल रही होगी और सब ठीक है। जैसा कि हम प्रैक्टिस सेट करा रहे थे आपको रीजनिंग का, और अगले लेक्चर में हम यहाँ तक आपको फाइनल कराए हैं। इसके आगे हम बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम प्रीवियस ईयर से संबंधित सारे क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, और आने वाले भविष्य में जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम लेकर आते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, आज हम इसके आगे बात करेंगे। राइट, हमने बताया था कि आपको अगले लेक्चर में ये क्वेश्चन अगले 2018 जब वैकेंसी निकली थी, जिसका पेपर 2019 में हुआ था, पूछा गया था सवाल। इससे संबंधित हम क्वेश्चन एक और लिख रहे हैं। क्वेश्चन है, सपोज करें कि इससे संबंधित क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है आपसे। यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 1 2, यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 2 10, यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस 3 30, यहाँ पे 4 का क्यूब प्लस 4 64, तो यहाँ पे 5 का क्यूब प्लस 5 130। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे सवाल पूछा जा सकता है 2 9 28 65, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसके आगे वाला जो ब्लैंक है वह क्या आने वाला है। ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज की लुप्त संख्या यहाँ पे क्या आएगी? ठीक है, तो आप देखें कंडीशन को, सेम इसी पैटर्न पर यह भी सवाल है। 2 है तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2 आएगा। यहाँ पे 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9 आएगा। यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस 1 27 और 1 28 आएगा। 4 का क्यूब प्लस 1 4 का क्यूब 64 और 1 65 आएगा। अगला ही ठीक क्या आने वाला है? 4 का क्यूब के बाद 1 का क्यूब प्लस 1 2 का क्यूब प्लस 1 3 का क्यूब प्लस 1 4 का क्यूब प्लस 1, तो अगला 5 का क्यूब प्लस 1। 5 का क्यूब 125 और 5 125, 5 का क्यूब 125 प्लस 1 126। ठीक है, राइट। बातें समझ में आ रही होगी, कंफर्म है? आपसे एक एक सवाल एक एक जोड़कर पूछ लेता है सवाल। ठीक है, आपसे इसी तरह दो दो जोड़कर भी सवाल पूछा जा सकता है। राइट, दो दो जोड़कर भी सवाल बनाया जा सकता है। जैसे में क्वेश्चन हम ले रहे हैं, हम कह दें कि 3 है 10 है 29 है 66 है, और अगला क्या आने वाला हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से अगला लुप्त संख्या क्या आएगा? तो आप ध्यान से देखिए, इसी पैटर्न पर यह भी सवाल है, इसी पैटर्न पर यह भी सवाल है, लेकिन यहाँ पे दो दो जोड़कर उसने पूछ रखा है। क्यूब किया है और 2 जोड़ा है, यानी 1 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब प्लस 2, तो यहाँ पे भी 5 का क्यूब प्लस 2 आने वाला है। राइट, 1 का क्यूब 1 और प्लस 2 3 आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 और प्लस 2 10 आएगा।
3 का क्यूब 27 प्लस 2 29 आएगा। 4 का क्यूब 64 प्लस 2 66 आएगा। 5 का क्यूब 125 और प्लस 2 127 आने वाला है, 127, राइट। तो इस तरह से सवाल पूछ सकता है आपसे, इससे रिलेट करके सवाल, ठीक है, बनाए जाते हैं। इस तरह से 3-3 जोड़कर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सवाल है। मैदान में जब उतर गए हैं तो लड़ना तो पड़ेगा आपको, और जीतता वही है जो कभी रुकता नहीं है। जीतता वही है जो कभी रुकता नहीं है। रुकना आपको नहीं है, आपको आगे बढ़ते ही चलना है, और आपका ग्राफ यूं आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ता जाना चाहिए। आपका ग्राफ कभी रुकना नहीं चाहिए। आइए बात करते हैं हम लोग आगे की तरफ। पैटर्न का सवाल है, ठीक है। 4, 17, 34, 53, 76। आगे आपके पास लुप्त संख्या है। यह सवाल आपसे यूपी पुलिस 2019 में पूछा है, ठीक है। यूपीपी 2019 में सवाल ये पूछा हुआ था, ये प्रीवियस ईयर सवाल है। आप देखें इसमें, तो इस नंबरों को आप ध्यान से अगर देखें तो आपको क्या लग रहा है, कैसे इंक्रीज हुआ है। यहाँ से 4 से 17, 17 से 34, 34 से 53, 53 से 66, 76। तो आगे आने वाला लुप्त संख्या क्या होगा आपको पता करना है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो तुरंत आप डिफरेंस करें। आप इनका डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा 13, इनका डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा 17, इनका डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा 19, इनका डिफरेंस आप करेंगे तो ये आएगा 23, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कन्फर्म है। देखिए 17 में से 4 जाएगा 13, 34 में से 17 जाएगा 17, 53 में से 34 जाएगा, ठीक है, 19, और 76 में से 53 जाएगा 23, ठीक है। तो फिर आप ध्यान से देखें तो ये कैसे नंबर आपको मिल रहे हैं। यह जो नंबर है वो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं। अभाज्य संख्या मिल रही है आपको, और अभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, जो स्वयं और अपने आप से कटती हैं, वैसी संख्याएं होती हैं। तो 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 आता है, 19 के बाद 23 आता है। तो 23 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या आने वाला है, 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या 24, 25, 26, 27, 28, 29। कौन सी संख्या होगी, अगली जो संख्या होगी यह 29 होगी। इसका मतलब 29 जोड़ेंगे आप 76 में तो अगला लुप्त संख्या आपको पता चल जाएगा। 6 और 9, 15, 5, 7, 2, 9, 1, 10, 105 लुप्त संख्या क्या बनने वाली है, 105 बनने वाला है, राइट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस ईयर का ही हम, ठीक है। सवाल हमारे पास है
EDC कॉमा GHI कॉमा MLK और OPQ UTS। तो सवाल पूछा है आने वाला लुप्त संख्या क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया आपके पास है, ऑप्शन यह सवाल आपके पास। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये सवाल आपके पास यूपीपी 2019 में पूछा, प्रीवियस ईयर सवाल है। ऑप्शन लिखते हैं YXW, ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है XYWZ, ऑप्शन नंबर सी आपके पास दिया उसने ZYX, ऑप्शन नंबर डी आपके पास उसने दिया WXY। तो इस तरह के आपके पास नंबर मिले हैं। ठीक है, सॉरी, इस तरह से आपके पास ऑप्शन है और ऑप्शन से आप चेक करें नंबरों का। आप इन अल्फ़ाबेट का नंबर आपको तुरंत याद होना चाहिए, और इन अल्फ़ाबेट को कैसे चलेंगे आप, एकदम क्रम से चलेंगे, एक एक करके पहला एक एक चेक करेंगे। अगर पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन क्या है, वहाँ पे Y है, यहाँ पे X है, यहाँ पे Z है, यहाँ पे W है, इसका मतलब पहला अक्षर सबका अलग अलग है। तो पहला अक्षर आप पकड़िए, पहले समय बचाना आपको है तो पहला अक्षर पकड़ते हैं। तो यह 5, यह 7, यह 13, यह 15, यह 21 आपको याद होगा। ठीक है, आपको याद होगा नंबर, यानी ई के बाद जी के बाद 13, एम के बाद ओ के बाद यू। ठीक है, देखिए 5 के बाद 7 आ गया, 2 बढ़ गया, यहाँ पे 7 के बाद 13 आ गया। ठीक है, 7 के बाद सीधा 13 गया है, और 13 के बाद आपके पास सीधा सीधा आपके पास जा रहा है 15, 15 के बाद 21। तो कितना कितना इंक्रीज हो रहा है आप देख रहे हैं। 5 के बाद 5 2 7, 2 बढ़ा। ठीक है, 5 के बाद 7, 2 बढ़ा, यहाँ पे 7 के बाद 13, कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। यहाँ पे 13 के बाद 15, कितना बढ़ गया, 13 के बाद 15, 2 बढ़ गया, यानी 2 6 2, यानी 2 और 6 और 2 6 का क्रम चल रहा है। तो आगे कितना बढ़ा है, 6, देख लें, 15 और 6 21, 2 6 2 6, तो अगला 2, आगे क्या आने वाला है, 2। तो अगला स्टेप जो आएगा वह 2 जोड़कर आएगा, और 2 जब जोड़ेंगे तो यू के बाद 2 आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, W। तो W इस सवाल में कितना है, W सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई डाउट नहीं। 2 6 का कम चल रहा था क्रम, 2 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, तो आप क्या बढ़ाएंगे, फिर 2 बढ़ाएंगे, और 2 बढ़ाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी, यू आने वाला है। ठीक है, W आने वाला है। W क्या है, 21 और 2 23, 23 नंबर पे क्या आएगा, W सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। और सिंपल लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ये प्रीवियस ईयर में इस तरह का सवाल पूछ रखा है। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले और अलग अलग पैटर्न हो, ठीक है, अलग अलग आपके पास, पहला अक्षर अलग, दूसरा अक्षर अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, तो पहला नंबर को आप पकड़ लें, तुरंत आएगा आंसर, राइट। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रीवियस ईयर सवाल लेते हैं। क्वेश्चन उसने पूछा 2019 में, W W W W W M, अगला W W W W
एम डब्लू। अगला डब्लू 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 एम डब्लू डब्लू। अगला डब्लू डब्लू, ठीक है, एम डब्लू डब्लू डब्लू। अगला पूछा डब्लू एम डब्लू 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 डब्लू। ये आपसे सवाल पूछ रखा, ठीक है, ये आपसे सवाल पूछ रखा है। ऑप्शन उसने दिया, ऑप्शन क्या दिया उसने, ऑप्शन दिया डब्लू एम डब्लू 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 एम। ऑप्शन नंबर बी है डब्लू डब्लू एम डब्लू एम डब्लू। ऑप्शन नंबर सी दिया उसने एम डब्लू 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 डब्लू। ऑप्शन नंबर डी दिया उसने डब्लू 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 और एम। राइट, ये आपके पास ऑप्शन है। यह सवाल 2019 में पूछा उसने, 2000 यूपीपी 2019 में ये सवाल आपसे पूछ रखा है, ठीक है। यूपीपी 2019 में ये सवाल पूछा उसने। अगर आप होते तो क्या जवाब देते, थोड़ा ध्यान से सोचिए और जवाब दीजिए। तो इस पैटर्न को देखें तो शुरू में डब्लू 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 5 बार लगातार डब्लू आया है, 5 बार लगातार डब्लू आया है, फिर यम। यहाँ पे 4 बार लगातार डब्लू आया है, फिर यम, एक डब्लू उधर चला गया। यहाँ पे 3 बार लगातार डब्लू आया है, यम, 2 डब्लू उधर चला गया, ठीक है। यहाँ पे 2 बार लगातार डब्लू आया है और यम, और 3 डब्लू उधर चला गया, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार डब्लू आया है, एक डब्लू आया है और एम आ गया, बाकी डब्लू उस साइड 4 डब्लू चला गया है। तो इस ऑप्शन में भी जाहिर सी बात है, इस डब्लू के बाद क्या आएगा, अब इधर एम इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एम इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो भी ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट, इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट? बहुत आसान सवाल था आपके लिए, ठीक है। सिर्फ पैटर्न को पकड़ना है। पहली बार 5 बार डब्लू है, दूसरे में 4 बार डब्लू है, तीसरे में 3 बार डब्लू आ गया पहले, फिर दूसरे में एम के पहले 2 डब्लू, फिर एम के पहले 1 डब्लू। इसका मतलब अगली बार में एम पहले आने वाला है और एक ही ऑप्शन है जो पहले आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आपको उड़ा देना है सवालों को, राइट। आइए शुरू करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। एक सवाल बताएं आप, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, अगला इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन नया, ठीक है, लेते हैं कि यदि धूल को आकाश कहा जाए, यदि धूल को आकाश, ठीक है, आकाश को जल, जल को, ठीक है, जल को रंग, रंग को हवा, हवा को अग्नि कहा जाए तो मछली कहाँ रहती है, मछली कहाँ रहती है,
मछली कहाँ रहती है, ठीक है। मछली कहाँ रहती है, इस सवाल का आंसर आप दें, ध्यान से देखें। सवाल लिखे हैं कि यदि धूल को आकाश कहा जाए, आकाश को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए, और रंग को हवा कहा जाए, और हवा को अग्नि कहा जाए, तो मछली कहाँ रहती है। तो आपको बस ये जानना है इस सवाल में कि मछली रहती है कहाँ। ऑप्शन हम बना दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके पास, हवा में रहती है मछली क्या। ऑप्शन नंबर बी, क्या मछली जल में रहती है। ऑप्शन नंबर सी, क्या मछली रंग में रहती है। ऑप्शन नंबर डी, क्या मछली आकाश में रहती है। इस सवाल का आंसर आप बताएं। तो देखें आप, सबसे पहले मछली रहती है कहाँ, आपको जानना है कि मछली कहाँ रहती है। आप कहेंगे सर जल में रहती है, आप कहेंगे जल में रहती है। तो जल को क्या कहा गया है, जल को क्या कहा गया है, जल को क्या कहा गया है। तो यहाँ पे जल को कहा गया है रंग। जल को क्या कहा गया है, रंग। जल को रंग कहा गया है, तो जल को जो कहा जाएगा, इस जहाँ मछली रहती है उसको जो कहा जाएगा वही उसका आंसर होगा। यानी इस जल को कहा गया है रंग, रंग कहा गया है, तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रंग, कलर होगा। कोई डाउट्स किसी प्रकार का तो आप बताएं, कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें। अगर कोई नई वीडियो चाहते हैं आप तो ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह से नए वीडियो पाने के लिए। बात समझ में आ रही है। एक सवाल ठीक इसी पैटर्न का हम लिख रहे हैं, ठीक है। आपको बताना है उस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। सवाल है अगला, यदि हवा को अग्नि कहा जाए, हवा को अग्नि, ठीक है, हवा को क्या कहा जाए, अग्नि कहा जाए। हवा को अग्नि, अग्नि को अग्नि को जल, जल को रंग, रंग को ठीक है वायु, वायु को पृथ्वी, और पृथ्वी को आकाश, कहा जाए, कहा जाए तो मनुष्य कहाँ रहता है या जीव कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो जीव, ठीक है, जीव का मतलब जीवधारी, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य हो गए और तमाम पक्षी हो गए, पक्षी हो गए, जानवर हो गए, ठीक है, जानवर हो गए आपके पास। जीव कहाँ रहते हैं, जीव कहाँ रहते हैं, ये सवाल आपके पास है कि जीव कहाँ रहते हैं, आपको ये बताना है। तो आप ध्यान से देखिए इस सवाल को कि कहा कि हवा को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल, जल को रंग, रंग को वायु, वायु को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश। तो कहा जाए तो जीव कहाँ रहता है,
जीवन कहाँ संभव है, ठीक है। तो जीव कहाँ रहता है, जीव कहाँ रहता है यहाँ पे, तो आपको पता है जीवन कहाँ हम लोग जीते हैं, तो पृथ्वी पर जीते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं हम लोग हैं। और पृथ्वी को कहा किया गया है, यहाँ पे आपको देखना है पृथ्वी को क्या कहा गया है, ठीक है। पृथ्वी को क्या कहा गया है, तो पृथ्वी को कहा गया है आकाश। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, आकाश, ठीक है ना। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है, आकाश। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप, ठीक है, ठीक है, राइट। और इस तरह के सवालों को, ठीक है, पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस का डेली हम वीडियो डालते हैं, डेली वीडियो जाता है, अपलोड करते हैं, और वह सवाल लेते हैं जो पेपर में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, और पेपर में जो आ सकने की संभावना है, इन सब सारे सवालों को हम इंक्लूड करते हैं। मैथ के भी हम वीडियो डाले हैं आपके पास, रीजनिंग की वीडियो जा रही है, ठीक है, जीएस की वीडियो जा रही है आपके पास, हर एक सब्जेक्ट का आपके पास वीडियो पहुंच रही है, राइट। Thanks for watching this video.